ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम करके गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए जो है राशन खाद्य सामग्री की व्यवस्था की है और साथ में मकान की भी व्यवस्था की है जिनके पास मकान नहीं है। हम फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के ही गांव धनाना में पहुंचे हैं, जिला सोनीपत है, और संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी जो है एक बार फिर पहुंची है गरीब जरूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि खाद्य सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को इस परिवार का मकान नहीं था, तो सुनने में ये आया है, बताया ये जा रहा है कि मकान भी नहीं था, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका बनवाया है। तो वो भी आपको दिखाएंगे और खाद्य सामग्री क्या कुछ देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये वो गाड़ी है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो कि जरूरतमंद परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री है वो लेकर के आए हैं। तो अब हम उस परिवार की ओर आपको लेके चलते हैं जिस परिवार को जो है ये जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। ये वो परिवार है जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री पहुंचाई है। और सुनने में ये आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का घर भी बनवाया है। तो ये घर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको घर का अंदर का नजारा है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे तैसे जो है ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इस साइड आप देख सकते हो कि बाहर ही इनका जो है बाथरूम की व्यवस्था, बाहर ही नहाते हैं। और सबसे पहले तो ये जर्जर घर देख पा रहे हैं। ये पहले यहाँ पे रहते थे, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब तो इनको मकान दे दिया है। सबसे पहले यह लोग जो है इसी जर्जर घर के अंदर रहते थे। तो ये है घर की स्थिति। दोस्तों, ये तो आपने देख लिया। आप यहाँ पे सबसे पहले ये घर देख सकते हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, जो दया से कह सकते हो, ये घर बना है। पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो जो पुराना घर था उसका क्या हालत थी। टूटे हुए घर में रहते थे, जर्जर घर था, उस घर में रहते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इस परिवार को जो है घर मुहैया करवाया गया है। घर भी आपको दिखा देंगे क्या कुछ है। सबसे पहले तो ये दरवाजे जो है संत रामपाल जी महाराज ने लगवाए हैं। ये एक लैट्रिन बाथरूम है इस परिवार का, और इसको तो चलो बंद करते हैं। यहाँ पे इसको दिखा देते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, आपको अब घर दिखाते हैं अंदर से क्या कुछ व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। तो आप देख सकते हो पूरे घर को आपको अंदर से पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है सबसे पहले इनको आप घर की कंडीशन देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सीमेंट प्लास्टर वगैरह पूरा सुव्यवस्थित जैसे कार्य किया जाता है वैसे
किया गया है, घर के दरवाजे करवाए गए हैं, घर में लाइट फिटिंग तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है 2 रूम की व्यवस्था इस परिवार को करवाई गई है। दूसरे रूम की और भी आपको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो सेम जैसे पिछला वाला रूम था वैसे ही व्यवस्था है। खिड़कियां भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगवाई गई है और बाहर की साइड आपको लेके चल रहे हैं। तो यह जो है इस घर का जो है किचन है। किचन भी काफी व्यवस्थित तरीके से बनवाया गया है जिस परिवार की जरूरत के हिसाब से है। तो परिवार के जो मुखिया है उनसे भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये जो मकान और खाद्य सामग्री दी गई है परिवार के बारे में भी जानेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ और किया है। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो यहाँ पे फिर से दूसरी बार जो है इस घर में आए हैं और ये जो खाद्य सामग्री वो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि इस घर की जो खाद्य सामग्री है वो समाप्त हो चुकी है? हमारे पास इन्होंने फोन किया था बहू ने, तो उन्होंने बोली मेरी सामग्री खत्म होगी, मैं चलो मंगा देती 2 दिन के अंदर। तो ये कल आज आई गई अपने पास। मतलब आश्रम की तरफ से कांटेक्ट नंबर देके जाते हो, जब खत्म होता था फिर से कनेक्ट करते हो? हाँ फिर कर लेते हैं। अच्छा तो एक बार सामान बता दो क्या कुछ है। प्याज है, आलू है, 3 पैकेट आटा है, 1 पैकेट चावल है। बहुत मतलब ये 5-5 किलो की थैलियां है? 5 किलो 3 पैकेट है। गेहूँ 15 किलो आटा। 15 किलो आटा पिसवाया हुआ, यहाँ पिसवाया हुआ टाटा। ये चाय और चीनी, सरफ गड़ी और ये टाटा का नमक, ये जीरा, ये मिर्च, ये हल्दी। हाँ 1 किलो अचार है और ये दाल है 2-2 किलो पैकेट। और ये किलो की दाल है? किलो दाल है। अच्छा 1-1 किलो की दाल है, 1 चना की है, 1 मसूर की है और ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है और ये दूध है और ये तेल है सर। अच्छा इतनी सामग्री। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये दूसरी बार फिर से इस परिवार को, जरूरतमंद परिवार को मुहैया करवाई गई है। तो अब हम जो परिवार है जरूरतमंद उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सत्साई जी। सबसे पहले तो ये बता दो आप हमें कि पिछली बार जो सामान आया था क्या उससे इस बार सामान कम आया है या ज्यादा आया है या सेम है? नहीं है मरम्मत का है, ज्यादा है। ज्यादा आया, पिछली बार से ज्यादा सामान आया इस बार? ज्यादा है। अच्छा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका मकान भी बनवा दिया और दूसरी बार जो है आपको राशन भी मुहैया करवाया गया। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके जो शिष्य है घर घर जाके ये चीज कर रहे हैं? उसको तो उसके धन्यवाद। आपको खाना खर्चा दे रहे हैं, मकान बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ठीक बाकों का राशन दे जा रहे हैं। मतलब आप खुश हो संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम से? हाँ। तो एक बार आप बता दो कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ था, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको सहायता मिली? ये तो घर की उस तरह तो बारिश की वो ठीक भी कदे दब जाए, इसलिए घर की जरूरत थी। फिर खर्चा घर का करने वाला कोई था नहीं, इसलिए जरूरत थी। अच्छा तो आपके पति जी क्या करते हैं? वो तो भैंसों का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा वो दिहाड़ी करते हैं, तो फिर दिहाड़ी करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? घर पर खर्चा नहीं भेजते थे, इसलिए बाहर रहते हो? बाहर रहते थे 5-6 महीनों में। 5-6 महीने से अभी तक वो घर पे नहीं आए? नहीं आई। ना कोई खर्चा भेजते हैं? ना खर्चा भेजते। अच्छा तो फिर आपके घर का जो पालन पोषण है वो किस प्रकार से चला है? 5-6 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है। वो जो गाँव की तरफ से जो गाँव वाले भी दे देते हैं, जो बड़े वाला जेठ भी देते ले आते हैं, मतलब यहाँ वहाँ से भाभी है वो भी कर देते हैं, इसलिए छोटी मोटी हेल्प हो जाती है आपकी गांव वालों से, परिवार वालों से। हाँ। लेकिन अब तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सारी सुविधाएं दे दी है, ठीक है, ना आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी ना किसी और अन्य की हेल्प पड़ेगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ये पता चला है कि ये जो सामग्री है जब तक आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है या फिर आपके पति वापस नहीं आते तब तक ये दिया जाएगा। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी आपका ये वीडियो देखें तो उनको क्या कहना चाहोगे? मकान भी बनवा दिया, आपको खाद्य सामग्री दी गई है और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, ये आपके बच्चे हैं? हाँ।
इनको पढ़ाई का भी बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, बहुत सारे नेक कार्य कर रहे हैं, तो क्या विचार रखना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? तो ये कह रहे हैं कि ठीक है पढ़ाने चाह रहे हैं तो ठीक है पढ़ा लेंगे, कुछ सरकारी में भी पढ़ाएंगे ये 2 बच्चे। तो एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी फिलहाल जेल में है, तो ये एक आश्चर्य का विषय है, सोचने वाली बात है कि वो कैसे कर पा रहे हैं, गरीब जरूरतमंदों की सहायता किस प्रकार से कर पा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो भी हमें बताओ थोड़ा। देखो जी, उद्देश्य तो उनका तो एक मुहिम ऐसी चला रखी है कि बस सब सुखी हों, किसी को दुख ना हो, किसी के घर में कोई है मतलब मकान की या रोटी रोजी ना हो या कपड़ा ना हो, उसको कपड़ा दो, और ऐसी मुहिम चलाते रहते हैं कि हर आदमी हैरान है। आपने सुना कि दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, पता नहीं आश्रम में क्या क्या, सबसे पहले तो ये बता दो आश्रम में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और निःशुल्क होते हैं, ये बताया जाता है? देखो जी, सभी कार्यक्रम तो निःशुल्क होते हैं, और 2 मुहिम जो चला रखी है गुरु जी ने, सबसे बड़ी मुहिम तो ये है कि नशा मुक्त। नशे से ऐसे ऐसे परिवार बर्बाद हो गए जिसके 20-20-30 किले थे वह भी खत्म हो गए और वो भी बेच दिए और वो परिवार बर्बाद हो गए। नशा मुक्त जो है ना यह मुहिम, ये एक बहुत ही गजब का काम है। और फिर दूसरी बात है, देखो मैं भी सरपंच रहा हूँ, मैं अपने आप ये सोचा था जो दान बगैर दान दहेज का शादी हो जाने वो तो शादी कमाल की होती है, लेकिन परमात्मा ने, मैं 12वीं पंचायत का मेंबर भी रहा हूँ, वहां भी मैं बात चलाता था अगर भाई देखो बगैर दान दहेज का शादी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे यहाँ डीजे बजते हैं, नुकसान होता है, गोली चलती है, बुरे काम होते हैं, लेकिन ये दान दहेज मुफ्त शादी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा ने मेरी सुनी और दोनों लड़कियों की मेरी आश्रम हुई। अच्छा, आपके परिवार में भी दहेज मुक्त विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से? हाँ, संत रामपाल की वजह से हुआ है। महाराज जी से नहीं आते तो मेरे 30-30 लाख का नुकसान भी होता है। 7 दिन तो 30-40 लाख का नुकसान है। देखो बगैर दान दहेज के दोनों लड़के की शादी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ और हमारा गांव भी बड़ा खुश है। देखो खुशहाली हमारे गांव में आ रही है। अगर संत हमारे गांव में कम से कम 15 साल पहले आ जाने चाहिए थे। आप इस चीज को दुर्भाग्य मानते हो कि लेट जुड़े? लेट जुड़ी, इसलिए दुर्भाग्य मानते हैं। हम तो पहले बरवाड़ा ही जुड़ना चाहते थे, फिर वो बरवाड़ा कांड होने के बाद बिछड़ गए, यहाँ आते जुड़ गए। तो एक चीज और बताओ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो ये कैसे कर पा रहे हैं? आश्चर्य का भी विषय है, जेल में होते हुए कैसे और क्यों कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ जी, हम जो जेल में है हमारे गुरु जी वो जेल में नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है वो जेल में रहते हुए भी सबको सुखी मानते हैं, बस सब सुखी हों, और ऐसी मुहिम चलाई है कि किसी के कोई दुख ना हो, सभी सुखी से रहें। तो परमात्मा की अजब लीला है जी। जेल में होते हुए भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है जी। देखो जेल में रहते रहते अनुयायी भी बढ़े, आश्रम भी बढ़े और काम भी बहुत गना करे। तो दोस्तों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बयान। इनका कहना है कि जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी जो नेक कार्य है, परोपकार का कार्य है, उसे रोक नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज जी एक इतना बड़ा या फिर यूं कहें युग परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बात आती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कलयुग में सत्युग की बात की जा रही है। तो किस प्रकार से होगा? इन संतों की वजह से होगा। दोस्तों ये जो संत है, आप इनकी प्रतिमा देखना चाहो, इनके दर्शन भी दुर्लभ है। इन संतों की वजह से ही तो कलयुग में सत्युग आएगा, क्योंकि खुद ना जाने जेल में कहां पर होंगे, किस हालातों से गुजर रहे होंगे, लेकिन वह किसी भी परिवार को दुखी देखना नहीं चाहते। खुद दुखी होकर दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। तो यही संत का सबसे बड़ा लक्षण है। तो बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे
सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।